100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर बड़ा प्लेयर बनना हो तो रिस्क भी बड़ी लेनी पड़ती है। सो प्लेयर्स, लेट्स गो फॉर गोल्ड। अब आखिर क्यों वेब सीरीज स्कैम 1992 की तुलना द बिग बॉस से नहीं होनी चाहिए? फिल्म में क्या क्या समस्याएं हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो जिसे भी लगता है कि पिछले साल आई वेब सीरीज स्कैम 1992 की डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म द बिग बॉस से तुलना नहीं होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है। दोनों का कोई मुकाबला संभव नहीं है। वेब सीरीज के आगे द बिग बुल हर लिहाज से बोनी है। यहाँ कहानियां 2020 में शुरू होती हैं, जब आर्थिक पत्रकार मीरा राव यानी कि इलियाना डिक्रूज स्टाफ ब्रोकर से बिग बुल बने हेमंत शाह यानी कि अभिषेक बच्चन पर लिखी अपनी किताब के बारे में लोगों से बात कर रही हैं। असल में ये फिल्म 1980-90 के दशक में भारतीय शेयर बाजार में तूफान लाने वाले हर्षद मेहता की कहानी है, जिसका लेखक निर्देशक ने जिक्र नहीं किया है। तो दोस्तों, इस लिहाज से ये पराया माल अपना वाला माल है। फिल्म बताती है कि साधारण नौकरी करने वाले हेमंत रातों रात शेयर ब्रोकर और फिर उससे बढ़कर बड़ी चीज बन जाता है, इतनी बड़ी कि लोग उसे शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते हैं। मगर मीरा उसे सिर्फ एक बुलबुला बताकर सवाल उठाती है कि क्या हेमंत को अंडरवर्ल्ड फंडिंग कर रहा है। हेमंत शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर कैसे अपने इशारों पर गिरा उठा रहा है, अखबारों में विज्ञापन दे रहा है, हर तरफ उसकी तारीफ है और देखते देखते वो देश का सबसे बड़ा करदाता बन जाता है। तो दोस्तों, कहानी बताती है कि हेमंत कैसे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाता है, उनके पैसों का इस्तेमाल शेयर बाजार में करता है और बिचौलिया बनकर मुनाफा अपनी जेब में डालता है, जबकि बैंकों का पैसा शेयर मार्केट में लगाना गैर कानूनी है। तो दोस्तों, इस काम में वो कुछ बैंक वालों को भी साधे रहता है, उनकी जेबें गर्म करता है। मगर दोस्तों, आखिर में घर के भेदी भाई यानी कि सोहम शाह के कमजोर आत्मविश्वास और राजनेताओं की चालाकी का शिकार बन जाता है। हेमंत को धीरे चलना पसंद नहीं और यही बात उसे ले डूबती है। वो अपनी पत्नी प्रिया यानी कि निकिता दत्ता से कहता है कि नेता किसी और को अमीर बनते नहीं देखना चाहते, नेता बस झूठे वादे करने में उस्ताद है, वो आपके सपने दफन करते हैं, मैंने लोगों को सपने देखना सिखाया है। फिल्म में हेमंत अपने पास तुरुप का इक्का होने की बात बार बार करता है कि किसी भी संकट में वो उसे बचा लेगा। ये थोड़ा सस्पेंस है। फिल्म में सिक्के का पत्ता 7 रेसकोर्स रोड यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री आवास बताती है। तो दोस्तों, फिल्म में कुछ अहम समस्या है। स्क्रिप्ट कमजोर है। इलियाना डिक्रूज के बालों में चूने वाली सफेदी से पहले ही सीन में कई ऐसे दृश्य थे जिनमें दर्शकों की फिल्म से दिलचस्पी खत्म कर दी। टीवी पर हेमंत का मीरा द्वारा लिया गया इंटरव्यू और हेमंत के दफ्तर घर में
आईटी वालों की रेड के दृश्य लंबे, उबाऊ और बेकार हैं। अखबार का दफ्तर यहाँ नकली लगता है। अब दोस्तों, इन सब से बढ़कर अभिषेक बच्चन नहीं जम रहे। वो किरदार में फिट नहीं है। उनके हाव भाव, संवाद, अदायगी और बॉडी लैंग्वेज पैसे के चतुर गुज्जू भाई जैसी नहीं है। सिर्फ सफारी सूट, कोट और कुर्ते पजामे से बात नहीं बन पाती। तो दोस्तों, अब जूनियर बच्चन से लगता है कि हमने अभिनय के मामले में ज्यादा ही उम्मीदें बांध ली थी। अभिनेता और किरदार का मामला पैर और जूते की तरह होता है। पैर जूते में फिट नहीं बैठता तो आदमी लंगड़ाता है। यहाँ फिल्म लड़खड़ाती है। फिल्म में हेमंत इतने रुपए गिनना चाहता है कि कैलकुलेटर में जीरो फिट ना हो पाए। मगर दोस्तों, 20 साल के जवान करियर में अभिषेक अपनी यादगार भूमिकाओं को उच्च मुकाम तक नहीं ले जा सके। आज भी उनका एकमात्र यादगार रोल गुरु 2007 है। द बिग बुल से आप ये जरूर समझ सकते हैं कि नेता हो या उद्योगपति, वो धन का फ्रॉड करने के आदी हो गए थे, क्योंकि उनकी मदद से वो पैसे कमाते हैं। नेता अपनी सुविधा के लिए कानून और व्यवस्था को भी तोड़ते मरोड़ते हैं, इसलिए आप सिस्टम से लड़ नहीं सकते। बीती सदी के आखिरी 2 दशकों ने दुनिया और देश में जबरदस्त बदलाव लाए। अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुलने से पहले मिडिल क्लास मनुष्य के लिए फ्रिज, टीवी, मोटर बाइक से लेकर परिवार के साथ कहीं जाकर छुट्टियां मनाना हसीन सपने की तरह था। तो दोस्तों, क्या 5 करोड़ रुपए के बैंक प्रतिभूति घोटाले के आरोपी हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में जो हालात पैदा किए, उसने मध्यम वर्ग की किस्मत पलटी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों, हमारी आज की राइटर है संस्कृति जलन।